Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इस सुंदर समय प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से परमेश्वर आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन प्रचार करने के लिए मुझे अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। और 3 डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। आज पहला दिन है। कल और परसों मिरेकल्स के लिए, वंडर्स के लिए, मेरे प्रियो सबके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक मेरे प्रिय तीनों दिन वचन को सुनिएगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिएगा। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप खोलेंगे। आज मेरा संदेश है प्रभु की वचन से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। आज मेरा संदेश है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। इस अंश के बारे में मैं आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिएगा और परमेश्वर की वचन से कुछ डीप रेवलेशंस को हम सुनेंगे। प्रभु की वचन से मेरे साथ खोलेंगे प्रभु की वचन को। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से भजन संहिता अध्याय 35 का, भजन संहिता अध्याय 35 27 आयत। भजन संहिता अध्याय 35 27 आयत मैं हिंदी में और साथ ही साथ इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। इस आयत को ध्यानपूर्वक आप लोग भी खोलिएगा। भजन संहिता का 35 का 27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा रहता है परमेश्वर अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर अपने दास के कुशल से सफल होता है। मेरे प्रिय, इन्हें प्रसन्न होता है। आज प्रभु की वचन में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इस अंश के बारे में मैं आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूं। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। गॉड वांट्स टू मेक यू प्रॉस्परस। गॉड वांट्स टू मेक यू सक्सेसफुल। परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको संपन्न बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में आज के समय पे मेरे प्रियो हमारा फाइनेंस जब अच्छा हो जाता है तो सच कह रहा हूं, अब मेरे प्रियो हमारा आधा टेंशन दूर हो जाता है। आधा टेंशन दूर हो जाता है। जहां पर फाइनेंस हमारा सही नहीं रहता है, सब प्रकार का टेंशन आते हैं लाइफ में। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में थोड़ा समय हम लोग सुनेंगे इस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो देखिएगा, अय्यूब की पुस्तक में एक सुंदर वचन लिखा रहता है 1 का 10 आयत। अय्यूब की पुस्तक 1 का 10। क्या तूने उसकी और उसकी घर की और उसकी जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मेरे प्रिय, अय्यूब के बारे में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, परमेश्वर अय्यूब को फाइनेंशियली ब्लेस किए। अय्यूब को परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दिए। फाइनेंशियल मिरेकल्स मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। हमारा फाइनेंस जब सही हो जाता है,
जब अच्छा हो जाता है, मेरे प्रियो मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाता है। जब हम लोग मेरे प्रियो गरीबी अवस्था में रहते हैं, मेरे प्रियो हम लोग लोग हमको तुच्छ जानते हैं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वेल्थ एड्स मेनी फ्रेंड्स। बाइबल में लिखा रहता है धन बहुत लोगों को मेरे प्रियो जोड़ती है, और मेरे प्रियो गरीब कंगाल जो रहते हैं मेरे प्रियो खो देते हैं अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, बहुत कुछ खो देते हैं। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा रहता है परमेश्वर हमें संपन्न बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन में तरक्की को लाना चाहते हैं, उन्नति को लाना चाहते हैं, अभिषेक को लाना चाहते हैं, आशीषों को लाना चाहते हैं। यहां पर अय्यूब के बारे में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, शैतान से क्या रहता है यीशु मसीह परमेश्वर, क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आज मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे हाथों के काम पे जब आशीष देते हैं, हमारा फाइनेंस फैल जाता है, हमारा फाइनेंस बढ़ जाता है, हमारा आशीष बढ़ जाते हैं। आज मेरे प्रियो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर आप लोग के जीवन में लाने चाह रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्रभु देने चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो बहुत परेशानियां रहते हैं फाइनेंस को लेकर, बहुत समस्याएं रहते हैं लोगों के जीवन में, मुसीबतें रहते हैं, मुश्किलताएं रहते हैं, बंधन रहते हैं, श्राप रहते हैं, कर्ज रहते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमको फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। परमेश्वर अपने दास की कुशलता से, संपन्नता से, प्रॉस्पेरिटी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे यदि प्रसन्न होना है, आप फाइनेंशियली आशीषित होना है, आत्मिक रीति से हम लोग को बढ़ना है, और मेरे प्रियो आर्थिक रीति से भी हमको बढ़ना है, आर्थिक रीति से भी हमको बढ़ना है। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसी ऐसी आयतें लिखा रहता है, लोग मेरे प्रियो इस आयतों को ज्यादा बताते नहीं है, और कुछ लोग इसका प्रकाशन नहीं रहता है, कुछ लोग को जीवन में यह प्रकाशन नहीं रहता है। बाइबल में मेरे प्रियो देखिएगा, नीति वचन से मैं कुछ आयत को बताना चाहता हूं प्रभु की वचन में। शैतान मेरे प्रियो हम लोग को हमेशा गरीबी में रखना चाहते हैं, और मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं हमें मेरे प्रियो कर्ज में रखना चाहते हैं, मुसीबत में डालना चाहते हैं, श्रापों की जीवन देना चाहते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर मेरे प्रियो हमको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में प्रॉस्पेरिटी को वो लाना चाहते हैं। बाइबल में कुछ आयत ऐसा लिखा रहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। 15:6 नीति वचन, 15:6 नीति वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा जरूर। 15:6 धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। मेरे पास धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में इन द हाउस ऑफ राइचस देयर इज मच ट्रेजर, इन द हाउस ऑफ राइचस देयर इज मच ट्रेजर। ये कौन सा ट्रेजर है? बहुत धन रहता है करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक ट्रेजर है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास मेरे प्रियो धन का आशीष भी रहता है, उनके जीवन में परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी रहता है। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 15:6 को अगर गंभीरता से पढ़ेंगे, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो कुछ लोग धन के बारे में प्रचार करने से, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार कर रहे हैं, लोग ऐसा करके सोचते हैं। तो थोड़ा सा परमेश्वर की वचन में
मेरे प्रियो हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी देना चाहते हैं हम लोग को। तो ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हमको कब मिलेगा, कैसे रहने से हमको फाइनेंशियली हम प्रॉस्पर हो सकते हैं। ध्यानपूर्वक की समझ को अगर हम लोग सुनेंगे मेरे प्रियो, जो लोग धर्मी जीवन जीते हैं, जो लोग धर्मी जीवन जीते हैं उसके घर में बहुत धन रहता है करके बाइबल में लिखा हुआ है। तो कौन सा धन के बारे में बता रहा है? आत्मिक धन के बारे में बता रहा है, हार्दिक धन के बारे में बता रहा है, या कुछ और? जरा सोच के देखिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में है, इस प्रकार लिखा रहता है नीति वचन का। मैं पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन में 10 का 22 आयत। नीति वचन 10 का 22 आयत। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, ऐसा लिखा हुआ है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर अगर आपको आशीष देकर धन देंगे, उसके साथ दुख नहीं मिलाता है परमेश्वर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आप लोग के जीवन में दुख दूर होने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में परेशानियां दूर होने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में हर मुसीबतें दूर होने पाए यीशु के नाम से। हर एक परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग के फाइनेंस को ब्लेस करने चाह रहा है। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने चाह रहा है। उस ब्लेसिंग्स के द्वारा मेरे प्रियो दुख दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। आपकी हर मुश्किलताएं खत्म हो जाएंगे। आप लोग के घर पे, आप लोग के जीवन पे धन की आशीष होने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की वचन के द्वारा मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रिय, धर्मी के जीवन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। आप लोग की फाइनेंस अच्छा होने पाए, आप लोग के जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए और प्रॉस्पेरिटी मेरे प्रियो संपन्नता आने पाए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमको संपन्न करना चाहते। पुराना समयों में मेरे प्रियो जिसके पास गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, मेमने, जिसके पास मेरे प्रियो ज्यादा है, जिसके पास गोल्ड, जिसके पास चांदी ज्यादा था, और मेरे प्रियो वो संपन्न गिना जाते थे, संपन्न लोग के लिस्ट में आते थे। और आज के समय पे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास गोल्ड, जिसके पास लैंड्स, जिसके पास घर, जिसके पास बैंक बैलेंस, जिसके पास धन ज्यादा है, वो संपन्न के रूप में गिना जाता है। आज मेरे प्रियो धन हमारे पास पाना, धन हमारे पास रहना गलत बात नहीं है। और धन के ऊपर मन लगा के जीना, परमेश्वर से ज्यादा धन को प्रेम करना, प्यार करना, वो गलत होता है। धन कमाना गलत नहीं है, धन को पास रखना गलत नहीं है। आज मेरे प्रियो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ऐसा लोग कहते हैं, कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रचार करते हैं। भाई गॉस्पल हमको प्रॉस्पेरिटी देगा जरूर, सुसमाचार प्रचार करेंगे, वो व्यक्ति कंगालीपन से, दरिद्रता से बाहर आ जाएंगे। हम लोग मेरे प्रिय यीशु मसीह की सुसमाचार को छोड़कर, यीशु मसीह की क्रूस को छोड़कर, यीशु मसीह की वचन को छोड़कर सिर्फ केवल धनी के बारे में प्रचार करना वो गलत होता है। अगर यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार करते करते मेरे प्रियो कभी धन के बारे में प्रचार कर रहे हैं, कभी मेरे प्रियो संपन्न होने के बारे में प्रचार कर रहा है, ये गलत नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, ये गलत नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर हमको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्रॉस्पर करना चाहते हैं हम लोग को। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है 10 का 22 प्रोवर्ब्स में, The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. He adds no sorrow with it.
अगर परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ब्लेस करके अगर आपको संपन्न बनाया, परमेश्वर आपको ब्लेस करके आपको अगर धन की आशीष दिए, उसको परमेश्वर दुख नहीं मिलाता है। इतना याद रखिएगा। परमेश्वर मेरे प्रियो फाइनेंशियल मिरेकल्स हमारा जीवन में लाना चाहते, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लाना चाहते, अभिषेक को लाना चाहते, आशीष को लाना चाहते, चमत्कार करना चाहते, हमारा जीवन में मिरेकल्स को करना चाहते हैं। मेरे प्रियो 3 डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। आज पहला दिन है। आज शाम को मेरे प्रियो एक सेक्शन रहेगा। कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम को, परसों सुबह, दोपहर, शाम को फाइनेंस के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर प्रचार करने चाह रहा हूँ और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करने चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा फाइनेंस अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, नीति वचन में एक सुंदर वचन लिखा रहता है, एक सुंदर वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो। मेरे साथ खोलिए। गिरेगा चाय गिरेगा, मत जा बेटा, मैं बैठ जाऊं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 का 20 आयत, 21 का 20 आयत को हम पढ़ते हैं। 21 का 20 आयत। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उसको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। आज मेरे प्रियो सोलोमन जिस धन के बारे में प्रचार कर रहा है, बता रहा है, लिखवा रहा है पवित्र आत्मा सोलोमन के द्वारा, मेरे प्रियो वो आत्मिक धन के बारे में भी है और मेरे प्रियो एट द सेम टाइम मेरे प्रियो रियल करेंसी के बारे में भी बता रहे। वास्तव बात है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 20 अध्याय में 21 का 20, नीति वचन 21 का 20 आयत इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। देयर इज ए डिजायरेबल ट्रेजर ऑयल इन द dwelling of the wise, but a foolish man squanders it. There is a desirable treasure. मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन तेल पाए जाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम लोग बुद्धिमान हो जाएंगे। बुद्धिमान के घर में यानी आपके घर में उत्तम धन करके लिखा है प्रभु की वचन में, और साथ ही साथ मेरे प्रियो तेल पाए जाते हैं। तेल यानी अभिषेक को दर्शाता है, उत्तम धन यानी प्रभु की वचन को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो जिसके पास अभिषेक है उसके पास तेल है, जिसके पास उत्तम धन है, उत्तम धन मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा भी हो सकता है, उत्तम धन प्रभु का वचन भी हो सकता है, और उत्तम धन कहने से मेरे प्रियो वो रियल में धन भी हो सकता है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको धन की आशीष देना चाहते हैं, फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, और कुछ लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ लोग महत्व नहीं देते, कुछ लोग धन की आशीष को गलत समझते हैं। कुछ लोग मेरे प्रियो गरीबी में जीना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कर्ज में जीना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बंधन में जीना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बीमारी में जीना अच्छा लगता है, क्योंकि हार जाते हैं और हार मानते हैं, हार को जीत मानते हैं, और बस अब कुछ नहीं होने वाला इस टाइप का सोच के रह जाते, रुक जाते। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहते आप लोग के जीवन में, परमेश्वर नहीं चाहते आप लोग के जीवन में कुछ ऐसा गड़बड़ी हो। मेरे प्रियो बाइबल में भजन संहिता 112 का एक आयत पढ़ के प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 112 का 3 आयत। मैं पढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा, 1 2 3 तीनों आयत पढ़ूंगा। भजन संहिता 112 के 1 2 3। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी,
उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। और लिखा है उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है, उधार देता है, उसका कल्याण होता है। आमीन। आज मेरे प्रियो इस अध्याय में जो बताया गया प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जो प्रभु का भय मानते हैं वो संपन्नता की आशीष को देखेंगे। वो जो प्रभु का भय मानते हैं वो बुराई से अलग रहता है, अच्छा कर्म करते रहते हैं, पवित्र जीवन जीते रहते हैं। बुराई से हम हटके रहेंगे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे। पाप से दूर रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। प्रभु का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। 112 का 1-2 आयत। और सीधे लोग, मेरे प्रिय अपराइट लोग और धर्मी लोग परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय प्रभु के भय मानेंगे आप। मेरे प्रिय बाइबल में 1 का 2-3 आयत को देखेंगे अय्यूब के पुस्तक में, 1 का 10 आयत को देखेंगे अय्यूब के पुस्तक में। एक मेरे प्रिय पूर्व दिशा में ईस्ट, मेरे प्रिय ईस्ट साइड में डायरेक्शन में अय्यूब को परमेश्वर संपन्न बनाया, अय्यूब को महान बनाया परमेश्वर। 1 का 2-3 आयत अय्यूब के पुस्तक, 1 का 10 आयत अय्यूब के पुस्तक। मेरे प्रिय हमको एक दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में संपन्न बना सकते हैं परमेश्वर। भैया एक दिशा में नहीं बनाएंगे, एक देश में संपन्न बनाएंगे। तो एक देश में नहीं चाहिए पास्टर साहब, प्रॉफिट जी। हमको हमारा शहर में राइस बनाने पाए, हमारा शहर में हम रिच होने पाए, हमारा नगर में प्रभु बना सकते हैं, हमारा मोहल्ला में प्रभु बना सकते हैं, हमारा गांव में परमेश्वर बना सकते हैं, हमारा कलीसिया में संपन्न प्रभु बना सकते हैं। मेरे प्रिय गरीबी सेवकाई कुछ लोग करते आए अभी तक। मेरे प्रियो संपन्नता की सेवकाई प्रभु देना चाहते हैं। गरीबी परिवार के रूप में हम लोग, मेरे प्रियो लोगों के दृष्टि में ये गरीब लोग ये टाइप का, मेरे प्रियो लोगों के बातें सुनते आ रहे अभी तक। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी स्थिति बदलने पाए, आपकी परिस्थिति अच्छी होने पाए, आपके जीवन में परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी आने पाए, तरक्की होने पाए यीशु के नाम से। आपकी मेहनत पर आशीष आने पाए, आपके काम पे आशीष आने पाए, आपकी सेवकाई पे आशीष आने पाए। मेरे प्रियो आपके लाइफ में आशीष आने पाए, आपके जीवन पे प्रभु की अभिषेक आने पाए। परमेश्वर नहीं चाहते श्राप वाला जीवन हम जिए। हमको धनी बनाने के लिए, आत्मिक रीति से सब प्रकार का धनी बनाने के लिए परमेश्वर हमको 8 का 3 दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा रहता है, वो धनी होकर क्रूस पे हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगालपन के कारण हम धनी हो सके। आज परमेश्वर चाहते हैं हम धनी हो जाए। हालेलुया। धन की आशीष मिले हमको, हालेलुया। संपन्नता की आशीष मिले हमको, हालेलुया। ये कब हो पाएगा प्रॉफिट जी, पास्टर जी? प्रभु का भय मानना शुरू करो, आज से फाइनेंशियल ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगे आपके जीवन। प्रभु का आज्ञाकारी होना शुरू करो, आज से आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, अद्भुत कार्य होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, लोगों के जीवन में खुशी आने से खुशी खुशी से बात करेंगे, खुशी खुशी से बुलाएंगे। मेरे प्रियो परेशानी आने से परमेश्वर कहा है प्रार्थना में जाना बेकार है। प्रभु के दास लोग से प्रार्थना करना भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा टाइप का हो जाता। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु में अड़े रहिए, खड़े रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, बने रहिए। सब प्रकार की ब्लेसिंग्स प्रभु ला देंगे आपके जीवन, सब प्रकार की अभिषेक आ जाएगा आपके जीवन में। आज मेरे प्रियो
भजन संहिता 112 अध्याय को हमेशा याद रखना है, प्रभु का भय मानते रहना है, प्रभु की वचनों का आज्ञाकारी होना है, सीधा ही जीवन, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। बस मैं समाप्त कर रहा हूं, प्रार्थना करूंगा आप लोग के लिए, फिर आप लोग अपना अपना काम पे जा सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं। 112 Blessed is the man who fears the law, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on the earth. The generation of upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house. Wealth and riches will be in his house. And his righteousness endures forever. And to the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. आज मेरे प्रियो, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस। किसका घर में धन और संपत्ति रहेगा? बाइबल में लिखा हुआ है। किसके घर में? आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग प्रभु का भय मानते हैं उसके घर में, जो उसकी आज्ञाकारी होकर उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसके घर पे धन और संपन्नता की आशीष आएंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, क्या आप गरीबी में जीना चाहते हो या संपन्नता की आशीष को देखना चाहते हो? अगर आप संपन्नता की आशीष को देखना चाहते हो, मेरे प्रिय, भजन संहिता 128 को हमेशा याद रखना है। दूसरी आयत में लिखा रहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। 128 भजन संहिता दूसरी आयत में एक सुंदर विषय लिखा रहता है, when you eat the labor of your hands you shall be happy and you shall be well with you। ऊपर आयत में लिखा रहता है 128 के 1 में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज से यीशु के नाम से आप लोग अपना कमाई को खाने पाएंगे। आज से आप लोग के घर पे आप लोग आशीष को देखेंगे। आज से आप लोग की सेवकाई में आप लोग ब्लेसिंग्स को देखेंगे। आज से आपके अकाउंट्स में, आपके फाइनेंस पे मिरेकल्स को आप लोग देखेंगे। मेरे पूरे निश्चय आप खाने पाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्रभु देने चाह रहा है। मेरे प्रिय, अय्यूब का 1 का 3, अय्यूब का 1 का 2, अय्यूब का 1 का 10 आप जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय, बाइबल में 42 का 10 और 12 में अय्यूब के पुस्तक में पहले से डबल परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी दे दिया अय्यूब को। वही परमेश्वर आज आपको भी मेरे प्रिय दुगना प्रॉस्पेरिटी देने चाह रहा है, दुगना फाइनेंस देने चाह रहा है, दुगना सेवकाई देने चाह रहा है, दुगना अभिषेक देने चाह रहा है, दुगना मिरेकल्स करने चाह रहा है, दुगना अभिषेक मेरे प्रिय आपके जीवन में आने चाह रहा है। लेट मी प्रे फॉर यू राइट नाउ टू रिसीव दिस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आज आपके जीवन में इस संपन्नता की, मेरे प्रियो आर्थिक संपन्नता की आशीष आपके जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए, प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। पिता यीशु के नाम से गरीबी वाला जीवन हटा दो पिता परमेश्वर, कमी घटी वाला जीवन दूर कीजिए पिता, श्राप वाला जीवन हटा दो परमेश्वर। प्रभु जी प्रॉस्पेरिटी वाला जीवन, संपन्नता का जीवन, मिरेकल्स वाला जीवन आपके प्रिय लोग के पास आने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, रुका हुआ पैसा आने पाए यीशु के नाम से, प्रभु जी रुका हुआ पेमेंट आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, गरीबी हटा दो पिता परमेश्वर, प्रभु जी परमेश्वर गरीबी हटा दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कर्ज की, प्रभु जी परमेश्वर कर्जा का बोझ को हटा दो परमेश्वर, आपके प्रिय लोग कर्जा से बाहर आने पाए, कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर काम पे जो परेशानियां हो रहा है यीशु के नाम से, काम में हर परेशानी दूर होने पाए यीशु के नाम से, काम पे आशीष आने पाए, मिरेकल्स होने पाए। प्रभु जी आज प्रभु जी पहला दिन फास्टिंग प्रेयर में पिता प्रेयर करने का अवसर प्रदान कर रहा है। आपके प्रिय लोग को याद कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को बढ़ाइए प्रभु जी।
अभिषेक से भर दो परमेश्वर, अनुग्रह से कृपा से भर दो पिता। फाइनेंस बढ़ने पाए, मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। आज शाम को भी पिता परमेश्वर 6 बजे परमेश्वर स्तुति पिता, 8 बजे 1-2 सेक्शन प्रभु शाम को भी है, उसमें भी पिता आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पिता दूर होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य होने पाए, प्रमोशन होने पाए। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से, पेमेंट बढ़ने पाए प्रभु जी, इंक्रीमेंट होने पाए यीशु के नाम से, काम पे एक नई मोड़ आने पाए प्रभु जी, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज से आप लोग फाइनेंशियल प्रॉस्पर होने जा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देखने जा रहा है, फाइनेंशियल मिरेकल्स वंडर्स होने जा रहा है आप लोग के लाइफ में। ये 3 दिन हम लोग के साथ जुड़े रहिए, वचन देखते रहिए, प्रेयर में बने रहिए, प्रार्थना करवाते रहिए। आप लोग का फाइनेंस खुल जाएगा, आप लोग के जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगे। मेरे प्रियो उद्धार परमेश्वर कराते हैं, मेरे प्रियो आशीष भी प्रभु देते हैं। आप लोग के जीवन में अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ है, मन फिराइए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, उसके बारे में जानने की प्रयास कीजिए और परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे और आपके जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को लाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज शाम को 6 बजे और 8 बजे जूम में और फेसबुक पे फिर से लाइव आने जा रहा हूं, आप जरूर जुड़िएगा। कल सुबह 8 बजे और कल दोपहर की 2 बजे और कल भी परसों भी, ये 2-3 दिन लाइव सेक्शंस रहेंगे। आप जुड़ जाइएगा, मिरेकल्स को देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन।